हे स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, आज की रात्रि काल में इस खुले आसमान के नीचे हम आपकी आराधना और स्तुति और तारीफ करते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर की आज आप अपने वचन की सामर्थ्य हमारे जीवन पर दीजिए। रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 16वें पद में लिखा है, मैं उस सुसमाचार से नहीं लजाता जो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, पहले यूनानियों के लिए और उसके बाद सब अन्य जातियों के लिए। हे पिता, तेरे वचन की रोटी तोड़ करके हमें जो सामर्थ है खिला दीजिएगा। आपके दास की बुद्धि आपके नियंत्रण में रहने पाए, आप जो चाहते हैं वही करने पाए, यीशु नासरी के नाम से आमीन। कल हमने शुरू किया था दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका 14वां पद, 2 Corinthians chapter 2 and verse 14 onwards। वहां ऐसे लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव के लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध है हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। संसार के जिस भी कोने पर एक धर्मी जाएगा उसके अंदर से ज्ञान की खुशबू बहेगी। खुशबू खुद को खुशबू सूंघने के लिए खुशबू नहीं है, वरन खुशबू किसी बदन पर लगाकर उसको दूसरों के मन को प्रसन्न करने के लिए उपयोग में आती है। खुशबू का अस्तित्व, खुशबू की कीमत, खुशबू की जो वैल्यू है वो इस बात पर निर्भर करती है कि कितने लोगों ने इस खुशबू को अपने अंदर लेकर अपने मन की प्रसन्नता का एहसास किया। जब कभी कोई बहुत कुछ खुशबूदार हवा जब चलती है ना तो हम ऐसा कहते हैं, वाह, आनंद होता है। खुशबू को पाने से आनंद होता है। खुशबू हमारे मन को प्रसन्न करती है। खुशबू हमको विकार से आजाद करती है। ऐसे ही बाइबल का परमेश्वर कहता है, तुम्हारे द्वारा मैं खुशबू फैलाऊंगा। और ये जो खुशबू है ना वह केवल अपने लिए नहीं है, वरन जितने भी लोग आपके संपर्क में जाएंगे उन सब लोगों की मन की प्रसन्नता का आधार है। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। मसीहियत अपनी जिंदगी के अंदर खुद के सुख को भोग लगाने के लिए नहीं है, वरन मसीहियत दूसरों को आराम और विश्राम देने की संपत्ति है। याद रखिएगा। इसलिए बाइबल में हमने थोड़े समय पहले इफिसियों की किताब के 2 अध्याय में पढ़ा था कि परमेश्वर ने हमको पैदा होने से पहले उन भले कामों के लिए जिसको हमने करना है उसको पूरा करने के लिए हमारा जन्म दिया है। हमारे पैदा होने से पहले हमको कौन कौन से भले काम करना चाहिए, ये सारे भले कामों की लिस्ट जो है पहले ही लिख दी गई है। तब परमेश्वर बोलते हैं इस भले कामों को कौन पूरा करेगा। तो परमेश्वर के वचन में हमारा नाम याद आया और उसने मुझको पैदा किया कि इस भले कामों को पूरा करने के लिए मैं फलाने व्यक्ति को पैदा करता हूं और यही उसका काम होगा कि वह भला काम करे। जैसा हमने पहले बताया, भलाई हम अपने और अपने परिवारों के लिए नहीं करते हैं, वरन भलाई हम उनके लिए करते हैं जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जिनको हमें
कोई कर्तव्य नहीं करना है, ऐसे लोगों को के लिए कर्तव्य पूर्ण व्यवहार को अपनाना भलाई है। और मनुष्य का जन्म खुद को भला करने के लिए नहीं, मनुष्य का जन्म दूसरों की भलाई करने के लिए दिया गया है, जिसको परमेश्वर ने हमारे पैदा होने से पहले हमारे लिए लिस्ट बना के रखा था कि इतनों की तुझे मदद करना है, इतनों को आशीष देना है, इतनों को चंगाई देना है, इतनों को तूने दूसरों को आशीष देना है। इस बात के लिए परमेश्वर पिता ने हमारा जन्म दिया है। जरा आप थोड़ा सोच के देखें ना, आप में से कितने लोगों ने केवल अपने लिए रोटी कपड़ा मकान कमाया था, या कितनों को आपने दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया था। आज लोग सेल्फिश हैं, आप स्वार्थी हैं, अपने लिए जीना जानते हैं, अपने लिए बटोरते हैं, अपने तन की सुविधा देखते हैं, अपने परिवार का लाभ देखते हैं। ऐसा करना भी चाहिए, परंतु ये लाभ उस समय हमारे लिए स्थायी हो जाएगा जब जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमको जन्माया है ना, वो उद्देश्य जिस दिन हम पूरा करना शुरू कर देंगे, उसी दिन परमेश्वर हमारे लिए वो सुविधाएं देना शुरू कर देगा जिसको हम अपनी ताकत से भी नहीं कमा पाते हैं। परमेश्वर हमको वैसी वाली सुविधा दे देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की इच्छा पूरी की है। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। दूसरे के फायदे की कल्पना करने से अपना फायदा परमेश्वर देने लगता है। अपने फायदे की बात करने वाले को परमेश्वर कहता है कि जब तू नहीं अपने बारे में सोच लिया तो मैं तेरे लिए भला सोचने की गलती क्यों करूंगा। अच्छे से याद रखिएगा, जिन्होंने बहुत इकट्ठा किया उनका बहुत नहीं हुआ, और जिन्होंने कम इकट्ठा किया उनका कम नहीं हुआ। जिनके पास बहुत है वो उनके लिए कम हो जाता है। बहुत कमाने से जब बहुत नहीं होता और कम कमाने से कम नहीं होता, तो बहुत कमाने के द्वारा हम अपना श्रम क्यों करते हैं। कम में भी तो कम नहीं हुआ ना, तो ज्यादा में भी ज्यादा नहीं हुआ, तो ज्यादा के चक्कर में परेशान क्यों होते हो। कम भी तो कम नहीं होता है। ये गणित परमेश्वर की समझिएगा। आपकी गणित स्थायी नहीं है, परमेश्वर की गणित स्थायी है। बोगे तो काटोगे, खोगे तो पाओगे। जो छोटा बनेगा वह बड़ा किया जाएगा, और जो बड़ा बनने का प्रयास करेगा वो छोटा किया जाएगा। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं, कभी कभी छोटे होने की दवाई खा लिया करें। बड़े बनने का सपना देखिएगा, प्रभु हमको नौकरी दे देगा दूसरों का बैग उठाने की। खुद उठाना शुरू कर दीजिएगा, लोग तुम्हारे लिए कार का ढक्कन खोलने के लिए खड़े रहेंगे। अच्छे से परमेश्वर की गणित सुन लीजिएगा। बाइबल का प्रभु कहता है खुशबू दूसरों के लिए है। इसमें केवल मुझे खुशी नहीं होती, मुझे इत्र लगाने से, सेंट लगाने से बड़ा प्यार है। मेरे कमरे में जाइए तो एक से एक कलर के खुशबूदार पदार्थ की बोतलें भरी पड़ी, देसी से लेकर विदेशी तक। और जब से लोगों को पता चला है कि अंकल जी को खुशबू पसंद है, तो सेंट की बोतल एक के बाद एक इनाम दे देते हैं। हम खर्चा करते हैं पर खत्म ही नहीं होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब कभी मुझसे मिलने लोग आते हैं, हमने कुछ कहा ही नहीं, आपने क्लोजअप से दांत घसा है बोल के हमको देख, अंकल जी ये कहां से लाए। मुझे खुशबू को बोलना नहीं पड़ता, जब फलाने की नाक में जाओ और उसका दिमाग ठीक कर दे, वो चली जाती है बेचारी, ये उसकी मजबूरी है। ऐसे ही प्रभु जी ने कहा है, मैं तुमको ज्ञान की खुशबू का केंद्र बिंदु बना दूंगा, और लोग तुम्हारे संपर्क में आएंगे और उनकी मन की प्रसन्नता तुम्हारे द्वारा जारी हो जाएगी। जब खुशबू रखिएगा ना, तभी तो। बाइबल का परमेश्वर कहता है इस खुशबू को जगह जगह फैलाना मेरा काम है, जब तुम तैयार हो जाइएगा। फिर आगे बाइबल कहती है ये जय का उत्सव,
जय का उत्सव, जय का मतलब होता है विजयी, जीत, बीमारी के ऊपर विजय, गरीबी के ऊपर विजय, अंधकार की शक्तियों के ऊपर विजय। ओ अलग अलग प्रकार की समस्याएं जो मनुष्य के जीवन के अंदर में पाई जाती हैं, उन तमाम समस्याओं के ऊपर विजय की घोषणा हमारी जिंदगी के लिए उत्सव बन जाती है। और ये तुम्हारे लिए खुशबू रखी है। परंतु ये जय का जो उत्सव है ना, तुम्हें उस समय मिलेगा जब प्रभु के उस विराट सत्य को आप जान जाइएगा। हमारे पीछे बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा जय के उत्सव के लिए फिरता है। जय का उत्सव, ये जय का उत्सव क्या है? किसको मिलेगा ये जय का उत्सव? कौन देगा ये तुमको? ये जय का उत्सव मिलता है मसीह, द क्राइस्ट, द एनॉइंटेड वंस, जिसका अभिषेक किया गया। इस मसीहा को ही धरती के अंदर प्रकट होना है, और इस मसीहा को प्रकट होने के लिए परमेश्वर को इस संसार के अंदर शरीर रख करके धरती पर आना पड़ा। हम आज मसीह शब्द का थोड़ा सा उल्लेख करेंगे, जिसमें जो भेद छुपे हुए हैं वो आपको समझ में आएगा। यदि आप कुलूसियों की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसके 1, 2, 3, 4 पद को पढ़ें तो बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा है। और जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। देखो 4 पद हैं, और इन चारों पदों में कितने बार मसीह शब्द काम में लाया गया उसको देखें। जब तुम मसीह नंबर 1 के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह नंबर 2 2 बार मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह में नंबर 3 मसीह में छुपा हुआ है। नंबर 4, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। 4 पद में 4 बार मसीह 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 शब्द इस्तेमाल किया गया है। और हम हर वक्त कहते हैं यीशु 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 यीशु। ऐसे लिखा है, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार, और वो नाम है यीशु। यह बात सत्य है कि यीशु ही के नाम के रास्ते तुम्हारे पाप क्षमा हो जाते हैं, परंतु ये यीशु जो है ना, वो एक ऐसा माध्यम मात्र है जिसके द्वारा वह मसीहा को प्रकट करता है। याद रखिएगा, आपने कंप्यूटर देखा होगा, उसमें 2 सिस्टम होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपने टीवी देखी होगी और सीडी प्लेयर भी देखा होगा। टीवी के स्क्रीन के साथ में सीडी प्लेयर लगा रहता है, और सीडी प्लेयर में सीडी डालते हैं हम, और जब सीडी डालेंगे तो जो सीडी में कहानी लिखी है ना, वही सीडी प्लेयर रीड करता है और उसको स्क्रीन में दिखाता है। यदि अंग्रेजी फिल्म की सीडी है ना, तो अंग्रेजी पिक्चर दिखाई देगी। यदि गाने की सीडी है तो गाना दिखाई देगा, सुनाई देगा। यदि हिंदी पिक्चर है तो रीड करने वाला जो वीसीआर है या फिर डीवीडी प्लेयर है, वह सूचना भी उसी प्रकार की देगा।
हम टीवी में वही देखते हैं जो सीडी के अंदर पाया जाता है। सीडी के अंदर सॉफ्टवेयर में पिक्चर छुपी हुई है और उस सीडी के छुपे हुए रहस्य को सीडी प्लेयर और टीवी मिलकर के उजागर करते हैं। हमारी बात को गौर से सुनिएगा। यीशु भी ऐसे ही डीवीडी प्लेयर और टीवी की तरह है जिसके अंदर परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा की सीडी लगा दिया है। हम टीवी नहीं देखते। क्या देखिएगा, 2.5 फीट बाई 2.5 फीट का बक्सा है। हम टीवी के अंदर पिक्चर देखते हैं। नहीं, हम टीवी देखने गए थे, एक बार देख ले, क्या बार बार डब्बे को देखता है। नहीं जी, उसके अंदर में जो प्रोग्राम आता है। हम टीवी नहीं देखते, टीवी प्रोग्राम देखते हैं। टीवी एक मशीन है जो दिल्ली के टीवी स्टेशन से रिलीज होने वाली पिक्चर को कैच करके आपके सामने रख देता है एंटीना के रास्ते। यीशु भी टीवी मशीन के समान है। यीशु भी वीसीआर के समान है। यीशु भी डीवीडी प्लेयर के समान है, जिसमें जो डीवीडी डाली जाएगी उसकी पिक्चर उसको दिखाई देगी। यीशु एक माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर के मन के अंदर क्या बात पाई जाती है उसको वो वहां से लाता है और आपके सामने रख देता है। हम टीवी नहीं देखते, टीवी का प्रोग्राम देखते हैं। हम यीशु की भक्ति नहीं करते। यीशु के अंदर पाए जाने वाले परमेश्वर की उस महान योजना को, जिसके द्वारा वह हमारे जीवन में कुछ करता है, जिसके द्वारा हमसे कुछ उम्मीद करता है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को धरती पर प्रकट करता है, वो प्रगटीकरण मसीहा है। हम टीवी के अंदर प्रोग्राम देखते हैं, इसी तरीके से यीशु के अंदर हम परमेश्वर की महिमा देखते हैं। उस महिमा का नाम है मसीहा। यीशु एक व्यक्ति है और मसीहा एक व्यक्तित्व है। जीसस इज द पर्सन बट द क्राइस्ट इज एन डिवाइन पर्सनालिटी। यदि टीवी से कार्यक्रम आना बंद हो जाए तो तुम क्या खोखे को झांकोगे? अरे टीवी में प्रोग्राम होगा तभी ना हम उसको टीवी के तरफ देखेंगे। यदि पिक्चर कट हो जाए और टीवी स्टेशन से टीवी का प्रोग्राम रिलीज होना बंद हो जाए और तो वहां पर तुमको टीवी में क्या दिखाई देगा? मधुमक्खी के समान ऐसे कुछ चलता और सुर। तो आप बार बार देखिएगा, वाह क्या म्यूजिक बज रही, सुर, क्या देख रहा? मधुमक्खी। अरे यीशु के अंदर प्रोग्राम को झांको। यदि यीशु के अंदर के प्रोग्राम को तुमने नहीं देखा तो खाकी खोखे को देखने के समान है। ऐसे लोग जिनमें पिक्चर नहीं आती और फिर भी आधे घंटे से टीवी की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं, ऐसे लोगों को सिर वाले हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। यीशु के भक्तों, यदि तुम केवल यीशु की ओर नजर लगाए हो, यदि यीशु के अंदर में रहने वाले पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाला संदेश तुमको समझ में नहीं आया, तो हमारी भक्ति निरर्थक और व्यर्थ है। आज लोग यीशु की आराधना कर रहे, परंतु यीशु के अंदर रहने वाले उस महत्वपूर्ण मसीहा के भेद को भूल गए। यही कारण है चंगे होते हैं, घर जाते बराबर बीमार पड़ जाते हैं। नाम के चक्कर में चंगाई मिल गई और घर जाते बराबर बीमारी फिर शुरू हो जाती है। मसीह का मतलब होता है अभिषिक्त। जब यीशु पैदा हुआ था ना, तो उसका नाम था यीशु। परंतु जब वो 30 साल का हो गया और जब उसने बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास गया, तब बाइबल बोलती है कि आकाश खुल गया और कबूतर के समान पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया और आकाश से एक वाणी सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आई एम वेल प्लीज्ड विथ हिम, ही इज माई बिलवेड सन। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं।
इसकी सुनो। उस समय से यीशु के नाम के आगे या पीछे एक और नाम लग गया, यीशु मसीहा या मसीह यीशु। ओरिजिनल में लैंग्वेज में लिखा है यीशुआ मसीहा। यीशु जिसके ऊपर पाखरूह उतर गई, यीशु जिसके अंदर परमेश्वर प्रकट हो गए। अब हम टीवी नहीं देखते, टीवी का प्रोग्राम देखते हैं। यीशु के अंदर, यीशु में रहने वाले परमेश्वर को हम झांकने की कोशिश करते हैं। यही है मसीहा। आज बहुसंख्यक लोग केवल यीशु को दावत देते हैं, मसीहा को भूल जाते हैं। अरे जय का उत्सव वो मनाते हैं, जय का उत्सव वो मनाते हैं जो मसीह में हैं, दोज हु आर इन क्राइस्ट। मसीह का मतलब है अभिषिक्त। अभिषिक्त का संबंध पवित्र आत्मा से है, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा के काम के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, उनके अंदर जश्न का दिन शुरू हो जाता है, उनके अंदर त्योहार शुरू हो जाता है। वे लोग मसीहा के कारण, यही कारण है यीशु मसीह एक बार यूहन्ना की किताब के 4 अध्याय में याकूब के कुएं की पार में बैठ गए और उन्होंने चेलों से कहा, जाओ रोटी ले आओ, मैं यहां थका हुआ विश्राम करता हूं। इतने में एक पापी महिला जो देह व्यापार अर्थात वैश्या का काम करती थी, सामरी स्त्री, पानी भरने के लिए आई, लोगों से छुपते छुपाते। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, पानी पिलाएगी क्या? तो उसने ऊपर से नीचे तक देखा, कपड़े से तो तू ऊंची जाति का आदमी दिखाई देता है, अर्थात यहूदी, और हम रहे सामरी। तो यहूदी लोग सामरी के हाथ का पानी नहीं पीते, तू मुझसे पानी मांगता, मेरे को समझ में नहीं आता। तो प्रभु जी ने कहा, जो तुझसे बात कर रहा है ना, उसको और परमेश्वर के वरदान को जानती, परमेश्वर के वरदान को जानती और उसको जो तुझसे बात करता है जानती ना, तो तू पानी देना भूल जाती, पानी लेने के लिए मेरे पास चली आती। याद रखिएगा। और मैं तुझको ऐसा वाला जल पिला देता जिसको पीने के बाद तू कभी प्यासी नहीं होती। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह केवल अपना परिचय नहीं दे रहे हैं, परंतु वो कह रहे हैं, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, knowing the gift of God and the person those who are speaking with you, यदि तू उस परमेश्वर के वरदान को जान जाती। आपको मालूम है वो परमेश्वर का वरदान क्या है? वो परमेश्वर का वरदान पवित्र आत्मा है। वो परमेश्वर का वरदान मसीहा है जो पवित्र आत्मा के अंदर छुपा हुआ है। मसीहा और कोई चीज नहीं, मसीहा परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर के काम करने की पद्धति है, परमेश्वर के काम करने का रास्ता है, परमेश्वर का अनुभव उसके अंदर छुपा है। उसके अंदर चंगाई छुपी है, धीरज छुपा है, कृपा छुपी है, भविष्यवाणी छुपी है, 9 फल छुपे हैं, 9 वरदान छुपे हैं। उसी को कहते हैं मसीहा। और जिस दिन तुम्हारा मसीहा के साथ सामना हो जाएगा, उसी दिन से आपकी जिंदगी में त्योहार शुरू हो जाएगा। यही है मसीहा, अर्थात पवित्र आत्मा। हे स्त्री सामरी, तू जो पाप में लिप्त है, देह व्यापार करती है, तुझको यदि परमेश्वर के वरदान के बारे में मालूम हो जावे, जिस दिन एक व्यक्ति मसीहा को पहचान जाए, अर्थात गॉड गिफ्ट, अर्थात परमेश्वर को, जिसने चांद और सूरज बनाया है, उसके दिमाग में मेरे लिए कौन सा उपाय रखा है, कौन कौन सी संपत्ति वह जो आत्मिक है, प्रभु पिता परमेश्वर जिसको ना कभी किसी ने देखा है, ना किसी ने देखा है, ना कोई देख सकता है, उस संपत्ति को जो जान लेगा, ये सबसे पहली जरूरत है। जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह ने अपना परिचय बाद में दिया था। पहले उसने कहा था, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती,
यदि तू मसीहा को जानता कि मसीहा है क्या चीज, मसीहा तेरा त्योहार है, मसीहा तुझे जय के उत्सव में ले जाता है, मसीह में तुम मुर्दे जिंदे जिलाए जाते हो, मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा, मसीह ने तुम्हारा जीवन लिया और पिता के पास छुपा दिया है। मसीह 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 मसीह। जिस दिन मसीहा का परिचय मिल जाएगा, जो किसी जात और धर्म की बपौती नहीं है, हर इंसान के लिए छुटकारे का ऐलान है। जिसके अंदर मसीहा की दया हो जाती है, उस दिन कैंसर ऐसे भागता है जैसे उजियाला देख के अंधियारा भागता है। मसीहा जिस दिन प्रकट हो जाता है, चोर ऐसे भागता है जैसे पुलिस को देख करके। आपकी शुगर और डायबिटीज, आपके घर परिवार की समस्याएं, आपका मानसिक दबाव, आपके मन के अंदर जो बेचैनी का अंधकार छाया हुआ है ना, वो ऐसे भागेगा जैसे उजियाला के आने से अंधियारा। मसीह में छुटकारा है, अभिषेक के अंदर छुटकारा है। बाइबल कहती है अभिषेक जुए को तोड़ देता है। बोलिए, अभिषेक जुए को तोड़ देता है। हाँ, जिस दिन पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर सरल रीति से काम करने लगेंगे, सारी बीमारियां निकल के भाग जाएंगी। घर के अंदर में तूतू में कुत्ता बिल्ली की लड़ाई समाप्त हो जाएगी। याद रखिएगा, अमन और चैन आ जाएगा। जैसे कब्रिस्तान में सुनसान हो जाता है, वैसे ही अशांति आपके घर में सुनसान हो जाएगी। केवल प्यार और शांति के अलावा तुम्हारे घर परिवार में और कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा, ये उस समय होगा जब मनुष्य के जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप, द डिवाइन एनकाउंटर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप आपके जीवन के अंदर दिखाई देगा। आपको मालूम हो, यही है मसीहा, और इस मसीहा को प्रकट करने वाला है एक, जिसका नाम है यीशु। यीशु का मतलब होता है द डिलीवरर, छुटकारा दिलाने वाला। छुटकारा दिलाने वाला मतलब वो वीसीआर है, वो सीडी प्लेयर है, वो डीवीडी प्लेयर है, वो टीवी स्क्रीन है, जिसका काम परमेश्वर के अंदर जो पवित्र आत्मा पाई जाती है ना, सीडी या डीवीडी, उस डीवीडी के अंदर में जो रिकॉर्ड है उसको रीड करता है और टीवी स्क्रीन में ला देता है, और आप साफ टीवी स्क्रीन में वो कहानी देख पाते हो जो डीवीडी के अंदर पाई जाती है। यीशु परमेश्वर के वरदान को स्वर्ग से धरती पर लाकर अपनी इंद्रियों में प्रकट करता है कि तुम उसको पहचान जाओ। हम टीवी नहीं देखते, टीवी प्रोग्राम देखते हैं। हम यीशु की भक्ति नहीं करते, यीशु के अंदर पाए जाने वाले छुटकारे का आमना सामना करते हैं। हम यीशु के अंदर पाए जाने वाले प्यार की संगति रखते हैं। हम यीशु के अंदर पाई जाने वाली शांति से हमारा रिश्ता है। यीशु के अंदर पाई जाने वाली आत्मिक योजनाओं से हमारा संपर्क जब हो जाता है, तब हमारी जिंदगी में उत्सव शुरू हो जाता है, और यही उत्सव हमारी जिंदगी के लिए एक खुशबू बन जाता है, जिस खुशबू को लेकर जहां जाइएगा वहां आपके अंदर से खुशबू बहेगी, लोगों का मन प्रसन्नचित्त हो जाएगा। अब मारिए ताली प्रभु जी के लिए। बोलो यीशु प्रभु की। परंतु एक सवाल हमने आज सुबह छोड़ दिया था। हमारे जीवन में यीशु आ गए, हमने विश्वास किया कि वो प्रभु परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। आप एक बोतल बन गए जिसमें इत्र आ गया, खुशबू आ गई। और आज सुबह हमने बताया था, यदि इत्र की बोतल में, खुशबू की बोतल में, परफ्यूम की बोतल में ढक्कन लगा है और आप उसे सूंघने जा रहे हो, तो कांच में खुशबू नहीं है, अंदर है खुशबू, और उस खुशबू को बाहर नहीं आने के लिए ढक्कन लगा है। इसलिए जिस इत्र की बोतल में इत्र रखा जाता है ना,
उसकी बोतल को अच्छे तरीके से एयर टाइट करना पड़ता है, नहीं तो शाम तक खाली हो जाएगी, बिना काम की खुशबू बाहर चली जाएगी। उड़ता है खुशबू, परफ्यूम उड़ती है, जैसे पेट्रोल उड़ता है ना, वैसे खुशबू भी उड़ती है। शाम को ढक्कन खोल करके रख दीजिए, सुबह तक खाली बोतल मिलेगी, इसलिए ढक्कन को बंद करके रखना पड़ता है। जो लोग यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर में उद्धार करता ग्रहण कर लेते हैं, वो बोतल बन जाते हैं जिसके अंदर इतर आ गया है, परंतु ढक्कन बंद है। अब बंद ढक्कन वाली बोतल को सूंघिएगा तो क्या खुशबू आएगी तुमको? अरे बंद इतर की बोतल को ढूंढ सूंघिएगा तो क्या खुशबू आएगी? बोलो ना, कुछ भी नहीं आएगी। बोलो यीशु प्रभु की। दर्शन मत देखो, हमको देखो, सब आंख खोल के हमारी तरफ ताकें। प्रभु जी का वचन कहता है ढक्कन खोले तो खोले कैसे? आज हम ढक्कन खोलने का उपाय बताएंगे। यदि आज आपने ढक्कन खोल लिया ना, तो कल परमेश्वर के वचन को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। जरा सुनिएगा ढक्कन खोलने का मतलब क्या है। ये ढक्कन खोलेगा कौन? पवित्र आत्मा का पहला काम। ठीक है, आज सुबह हम परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे थे। जरा देखें, रोमियो की किताब में चलते हैं हम ना। रोमियो की किताब और उसका 14वां अध्याय और उसका 17वां पद। रोमियो 14:17, वहां ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म, मिलाप और आनंद है। इंग्लिश में लिखा है, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, बट द राइचियसनेस एंड पीस एंड जॉय विच कम्स थ्रू द होली स्पिरिट। यहां लिखा है धर्म। धर्म जो है वो एक सही अनुवाद नहीं है। अंग्रेजी की भाषा में यदि बाइबल पढ़ के देखें तो धर्म की जगह धार्मिकता लिखा है। धर्म और धार्मिकता में अंतर है। सुनो बच्चों, धर्म जो है ना, वह इंसान का बनाया हुआ उपाय है जो परमेश्वर तक पहुंचने के लिए काम में लाता है। फिर से सुनिए, धर्म मनुष्य के द्वारा किया गया वह उपाय है जिसके द्वारा वह परमेश्वर को खुश करना चाहता है। उसमें कर्म कांड आता है। भौतिक वस्तुओं के द्वारा हम परमात्मा तक पहुंचने का उपाय करते हैं। कोई जप कर रहा, कोई तप कर रहा, कोई बाल बढ़ा रहा, कोई बाल कटा रहा, कोई कांटे पर लेटा, कोई आग में चल रहा, कोई बदन को चक्कू से काट रहा, कोई गुदवा रहा, कोई मिटवा रहा। अलग अलग कर्म कांड हैं। ये धर्म है। धर्म इंसान का उपाय है, परंतु धार्मिकता परमेश्वर का वरदान है। धर्म हम बनाते हैं, धार्मिकता परमेश्वर देता है। अब धार्मिकता का मतलब क्या होता है, जरा सुन लें, ढक्कन खुल जाएगा आज। धार्मिकता का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसने गलतियां किया है, पाप जिसको बोलते हैं। यदि कोई पाप करे तो पाप के कारण उसके नाम पर कर्जा आ जाता है और वह परमेश्वर की दृष्टि में कर्जे का भुगतान करने के लायक होता है। He has to pay the cost. पुराने नियम में टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यदि कोई किसी की हत्या कर दी जाए तो उसको भी हत्या कर दिया जाए, किसी की आंख फोड़ दिया जाए तो उसकी भी आंख फोड़ दी जाए, यदि किसी को कोई व्यक्ति किसी का हाथ काट डाले तो उसका भी हाथ काट डाला जाए, और यदि कोई किसी बैल को मारे और मर जाए तो बैल की संगति उसको बैल भरना पड़े। ये था न्याय।
इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मर्डर किया है, क्षमा मांगने से काम नहीं पड़ेगा, जेल तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर पाप है, चाहे आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हों। अच्छा आप बताइए, आप में से जितने लोगों ने झूठ नहीं बोला हाथ उठा के दिखाएं। अच्छा चलिए, आप में से जिसको गुस्सा नहीं आता वो हाथ उठाए। आता है ना? अच्छा, आप में से जितने लोगों ने चोरी नहीं की तो हाथ उठाएं। अरे बच्चे थे तो पप्पा के जेब से अठन्नी चरन्नी चोरी कर लेते थे। और बिटिया लोगों को तो दूध बहुत पसंद है। 1 लीटर दूध आया, गर्म किया, 1 गिलास निकाला, शक्कर के साथ मिला के गुटरुंगू, और जितना दूध निकाला उतना पानी मिला के पानी को गंज में डाल दिया। माँ ने पूछी बेटा आज दूध पतला है, तो बिटिया क्या बोलती है, मम्मी मम्मी आज पानी ज्यादा गिरा था ना, तो गैया ने ज्यादा पानी पी ली इसलिए दूध पतला हो गया। ये साइंस कहां से सीख के आई बिटिया? हाँ, दूध चोर, मलाई चोर। ये पत्नी लोग भी पति के 100 बंडल में से 5 निकाल के साड़ी के नीचे, इसको क्या है, पी के बर्बाद कर देगा, बच्चे मेरे को पालना है। आपने भी तो डांका डाला तो पति की जेब में, चोरी नहीं किया। पुरानी चप्पल छोड़ दिए और नई उठा के ले गए हमारे भवन में। जब ना सब लोग गांव के इकट्ठे होते हैं तो 20-25 चप्पल पुरानी मिलती, इसका मतलब किसी की नई गायब हो गई। मोबाइल छोड़ दीजिए, 5 मिनट के अंदर में इधर देखते देखते गायब। मोबाइल जैसे मुसीबत आज तक सही सलामत जिसकी खो गया नहीं मिली, याद रखना। हाँ, कौन बोला? जिसको गुस्सा नहीं आता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, पंजाबी हो, ईसाई हो, गोसाई हो, कसाई हो, मेहतर हो, भंगी हो, चमार हो, राजा हो, प्रजा हो, जो भी व्यक्ति हो, हर एक के अंदर टेंशन है, हर एक झूठ बोलता है, हर एक के अंदर कपट है, हर एक लोभी है, हर एक लालची है, धोखेबाज है। ये क्या सब पाप नहीं? और इस पाप के कारण हमारे ऊपर रहता है कर्जा। और जब कभी किसी पापी के ऊपर पाप का कर्जा होता है, उसका नाम पापियों की लिस्ट में लिखा जाता है। और जिसका नाम पापियों की लिस्ट में होगा उसके ऊपर से परमेश्वर की दया दूर रहती है। जरा कान खोल के सुन लीजिएगा, यदि मैं परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी गिना जाता हूं तो वह अपनी दया मुझ पर नहीं दिखाएगा। तो प्रभु कहते हैं यदि मेरी दया तुझे चाहिए तो तेरे नाम को पापियों की लिस्ट से निकालकर धर्मियों की लिस्ट में डालना पड़ेगा ना। तो धर्मियों को परमेश्वर आशीष देगा। बाइबल कहती है धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। धर्मियों के अंदर विपत्तियां आती तो हैं परंतु नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। धर्मी कभी बीमार नहीं पड़ेगा, धर्मी भूखा नहीं होगा। जवान सिंह भूखे मर जाएंगे, वे तड़फ जाएंगे, जवान गिर जाएगा और ठोकर खाएगा, परंतु मेरे धर्मी जन के सिर के बाल को भी मैं नहीं गिरने दूंगा। परंतु सवाल यह है धर्मी कौन है? Who is righteous? जो दाढ़ी बढ़ा ले, बाल बढ़ा ले, वो धर्मी हो गया। लाल नीले पीले हरे कपड़े पहन ले, धर्मी हो गया। नारे बाबा भूत भभूत लगूत लगा दे और क्या बोलते हैं कंगन पहन ले, खड़ूस पहन ले और कोई चीज का आडंबर कर ले, सफेद कपड़ा पहन ले, ऐसे दाढ़ी बढ़ा ले तो धर्मी बन गया। नारे बाबा जरूर कह देंगे बाबा जी, परंतु अंदर से नहीं है अपन। धर्मी वो है जिसने जो जो गलती अपनी जिंदगी में पैदा होने से लेकर अब तक किया है उसका कर्जा कोई माफ कर दे। तुम्हारे धर्म और कर्म के काम फटे हुए चिथड़ों के समान हैं और कोई भी व्यक्ति अपने कर्म कांड के द्वारा अपनी की गई गलती की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकता। पुष्कर के प्रखंड पंडित अनादि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं अपने वक्तव्य में, एक मनुष्य समुंदर के किनारे 5 फीट बाई 5 फीट का गड्ढा खोद करके समुंदर के पानी को चुल्लू से निकाल के बोलता शाम के पहले समुंदर को, दरिया को खाली करके गड्ढे में भर दूंगा, वो भी शाम तक। मुझे समझ में नहीं आता इतनी बड़ी दुनिया 5 फीट बाई 5 फीट के गड्ढे में समाये कैसे, और वो भी चुल्लू से खाली करने चले दरिया को, और वो भी शाम के पहले। जैसा ये काम कठिन है ऐसे ही मनुष्य का मोक्ष भी कठिन है। इसका मतलब है
हर एक धर्म ज्ञानी को आइडिया है कि इंसान के द्वारा की गई गलतियों की क्षमा कैसे मिलेगी, वो नहीं जानता है। पर वो कहता है अब तक जो कर्म हमने किया है उसकी सजा का भुगतान तो करना ही होगा, परंतु अब से अच्छे काम करो जिससे कि सजा और ना बढ़ जाए। परंतु मैं परमेश्वर का दास होने के नाते एक सलाह आपको देना चाहते हैं। कोई है जो आपकी सजा का भुगतान करने के लिए तैयार है, जिसने कोई गलती नहीं की है। ऋग्वेद में लिखा है कि जब प्रजापति निष्कलंक अवतार बनकर के मानव जीवन में जन्म लेंगे, उन अपने प्राणों की आहुति निर्दोषिता की दशा में देंगे, और जो भी उस निर्दोष बलि को जाने और अपने पाप का भुगतान उस निर्दोष बलि के ऊपर डाल दे, जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दिया है, तो उस निर्दोष के बलिदान दिए जाने के द्वारा मानव को इस सत्य के जानने के रास्ते उसको मोक्ष का रास्ता मिल जाएगा। ये बातें ऋग्वेद में लिखी हुई हैं। आपको जानकारी मिले वही निर्दोष कौन है, इसको खोज निकालिएगा। ये निर्दोष और कोई नहीं है, उसका नाम है यीशु, जिसने अपने जीवन में एक भी पाप नहीं किया। उसने गाल में थप्पड़ खा के दूसरा फेर दिया। उसने न भ्रष्टाचार किया न अत्याचार किया। बाइबल हमें बताती है वे निर्दोष था। यशायाह 53:5 में चले जाएं, दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसके 6वें अध्याय में चले जाएं, कहीं ना कहीं वह निर्दोष साबित करने के लिए संसार को अपने 33.5 साल की जिंदगी के द्वारा दिखाते रहा, मुझे बता दो मैंने कौन सी गलतियां की है। परंतु उसके बाद भी उसको एक खड़ी लकड़ी और एक आड़ी लकड़ी के ऊपर क्रूस पर लटका दिया गया। उसने दारू नहीं पिया था कि उसके हाथ में खीले ठोक दिए जाएं। उसने गाली नहीं बका था कि उसके मुंह में थप्पड़ मारा जाए। उसने गंदे विचार नहीं लाए थे कि उसके सिर में कांटों की बेला लपेटी जाए। वो कोई दारू भट्टी नहीं गया था कि उसके पैरों में खीले ठोके जाए, और ना ही उसने किसी की बुराई की थी कि उसकी पसली पर भाला मारा जाए। परंतु वह निर्दोष होने के बाद भी दोषी दशा में क्रूस पर लटकने के बाद वो कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस बलिदान और क्षमा की प्रार्थना के द्वारा उसने हर इंसान के सामने एक रास्ता रख दिया। मैं निर्दोष हूं, मुझे पहचानो। मैं दोषी बन गया, उसको पहचानो। जिस दिन तुम्हें अपने दोस्त की सच्चाई समझ में आ जाएगी, जिस दिन तुम्हें अपने पाप की सच्चाई समझ में आ जाएगी, जिस दिन तुम्हारे अंदर में पाप से छुटकारे की व्याकुलता आ जाएगी, जिस दिन तुम अपने पाप की सजा मेरे ऊपर डाल दोगे, जिस दिन तुम्हारे व्याकुल मन से तुम पश्चाताप के साथ अपने पापों को यीशु के ऊपर डाल दोगे, यीशु कहेगा तेरे पाप मेरे ऊपर तो मेरी धार्मिकता तेरे ऊपर। जानकारी मिले हमारे अपराधों की सजा जिसने ले लिया ना, वही तुम्हें अपराध मुक्त कर सकता है। और जो व्यक्ति अपने मन के अंदर में अपनी तमाम गलतियों की याद बनाकर उससे छुटकारा पाने का मन प्राप्त कर ले, वो पश्चाताप करना शुरू कर देता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, हम उस अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वक्तव्य में जब उसने सबसे पहले बार सुसमाचार प्रचार का काम किया था, उसने एक बात बोला था, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे पास आ गया है। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया है। दोनों जगहों में चाहे स्वर्ग का राज्य हो या परमेश्वर का राज्य हो, उन्होंने मन फिराने की सलाह दी। मन फिराने का मतलब होता है पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब होता है अपने जीवन के अंदर की गई पाप की सच्चाई को जानना
और उसके बाद उसकी सजा तुम्हारे नाम पर है, इसको जानना। तीसरी चीज, उस पाप से क्षमा प्राप्त करने के लिए व्याकुलता को जन्म देना। फिर उसके बाद में यीशु की सच्चाई जो निर्दोष है जान जाना। फिर उसके बाद में यीशु जो निर्दोष होकर के आपकी सजा को लेकर क्रूस पर चढ़ गया ये जान जाना। तब प्रार्थना करके व्याकुल मन से अपने अंदर किए गए पाप की क्षमा प्राप्त करने के लिए जब हम प्रभु के ऊपर अपनी सजा का भुगतान कर देते हैं, तब प्रभु जी कहता है, मैं अपने नाम के नियमित तेरे सारे अपराध मिटा दूंगा और उसको दोबारा स्मरण नहीं करूंगा। आपको मालूम होवे, ऐसे व्यक्ति का नाम पापियों की लिस्ट से काट दिया जाता है और धर्मियों की लिस्ट में लिख दिया जाता है, जिसके पाप क्षमा हो गए। आज भारी मात्रा में लोग कहते हैं, हे प्रभु मैं बड़ा पापी हूं। प्रभु कहते हैं, बड़ा पापी? ये क्या होता है बड़ा पापी? अरे बड़ा 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 पापी। अच्छा ठहर जा, मैं बाइबल में देखता हूं बड़ा पाप का नाम का क्या है। पूरी बाइबल में छान मार के कहता है, बेटा मेरे को बड़ा नाम का तो पाप ही नहीं मिला, बोल लड़की को लाइन मारता हूं। नहीं वो अच्छा नहीं लगता ना, बड़ा पापी में शॉर्टकट एंड पोर्टेबल, प्रभु सारे पाप क्षमा कर दे। प्रभु कहता, एक्सक्यूज मी प्लीज, मेरे को जरा सारे पाप देखने दीजिएगा। सारे पाप 1 घंटे के बाद में बाइबल खोजने के बाद प्रभु देखता सारा नाम का कोई पाप नहीं है। बोलो ना, मोबाइल को इचिक बिचिक करके मैं गंदा गंदा वाला चित्र देखता हूं जो लड़का लड़की नंगे होके करते हैं। तुमको ये पाप मालूम हुआ क्या जो मोबाइल में तुम कर रहे हो? हैं? शादी के पहले वो कर ली जो बाद में करना चाहिए। पत्नी को तुमने पहले बर्बाद कर दी, फिर शादी कर रहे हो तुम उसको। हैं? शादी कर लिया उसके बाद तो ठीक है, बहू बन गई, परंतु इससे पहले तुम उसके शरीर के साथ खेल रहे थे, वो पाप नहीं किया? उससे निकलने की तमन्ना है? उसी छेद से तो आई थी शुगर की बीमारी। अपनी पत्नी को तो तुमने पहले गंदा कर दिए थे। आए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने वालों, तुमको समझ में नहीं आता पराये शरीर पर हाथ नहीं लगाना चाहिए विवाह के पहले? क्या तुमने इस पाप को पाप समझा क्या? तुम तो मनोरंजन कर रहे हो ना। ऐसे लोगों को शुगर नहीं होगी तो क्या होगी? प्रभु पापी आदमी को चंगा नहीं कर सकता, याद रखिएगा आप। बीड़ी पी रहे, पत्नी के जेब, पति के जेब से तुमने ना नोट निकाल निकाल के 5 साड़ी के नीचे दबा दिए, और तुम भी पड़ोसन की खिड़की मार रहे, झांक रहे। इतनी अच्छी पत्नी घर में है, तू कहां दूसरी औरत के पीछे जा रहा है? तुमने उसको पाप समझा क्या? उससे निकलने की आदत है क्या? और तुम भी कहां दूसरे पुरुष को लव यू कर रहे हो? हैं? पति से प्रसन्न नहीं किया? कहां पड़ोसी को झांक रहे हो? इधर पति को जाने देते हो, दूसरा वाला मोबाइल निकालते हो, ओरिजिनल वाला, और उसके आने से पहले साड़ी के नीचे दबा देते हो। तुम्हारा ये दूसरे नंबर वाला मोबाइल कौन से प्राइवेट बिजनेस के लिए, जरा बताइए तो सही। ऊपर वाले को धोखा देते हो, पति को दे दिया तो दे दिया, ऊपर वाले को क्या मोतियाबिंद हो गया है? अपनी गलतियों को जाना। जिसको अपनी गलती ही नहीं मालूम है तो पश्चाताप कहां से करेगा? और हमने तो वैसे भी नहीं बताए। नहीं विश्वास करो, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, धोंकते रहे बीड़ी। मुझे समझ में नहीं आता यीशु मसीह मानने वालों को स्वर्ग कहां से मिलेगा जब उनको पाप की जानकारी नहीं मिली। कौन बोला तुम धर्मी हो गए? एक नहीं, संस्था के हिसाब से 1760 बपतिस्मा ले लो बेटा, एक भी धर्मी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि आपके अंदर में पाई जाने वाली एक एक गलतियों की सच्चाई आपको मालूम ना हो जाए, और उससे निकलने की इच्छा जब तक ना समझ आए, तब तुमको यीशु की मृत्यु का वजन क्या होता है समझ में आएगा बाद में। अधूरे ज्ञान के बिना आज मसीहियत के नाम पर हम जो अपराध युक्त जीवन जी रहे हैं, हमें परमेश्वर देख के रोता है, याद रखिएगा।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने संदेश में सबसे पहले कहा था पश्चाताप कर लो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा पश्चाताप कर लो। दूसरा इतिहास की किताब में और उसके 7वें अध्याय के 14वें पद में लिखा है, यदि तुम अपना मन फिरा करके अपने परमेश्वर को खोजो, मन फिराओ, बुरी चाल से फिरो, तो मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हर जगह परमेश्वर पश्चाताप और पश्चाताप और पश्चाताप का संदेश देता है। मुझे नहीं मालूम इस नए नियम के प्रचारकों ने पश्चाताप जैसी चिप को निकाल के अपने मोबाइल से अलग कर दिया और बटन दाब रहे हो कि डिस्प्ले में तुम्हें कुछ दिखाई देगा क्या। आज धरती पर कोई पाप की सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं, और हम बताएं तो तुम सुनने के लिए कान में मार देते हो ढक्कन। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, ये कैंसर ऐसे नहीं जाएगा, पाप के चक्कर में आया है, याद रखना। ये भूत ऐसे नहीं जाएगा, और यदि आपने हमसे निकलवा भी लिया ना तो गेट में खड़ा रहेगा और कहेगा बाप रे बाप, ये दाढ़ी वाला कितने जोर से डांटा, मेरे को तो ब्लड प्रेशर 399 में गया, बोल के छोड़ के भागा। और बेचारा पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है और कहने लगा ये तो अंदर बैठी, मैं बाहर क्या करूंगा। कोई बात नहीं, आज तो मीटिंग छूटेगी नहीं, कौन से रास्ते से जाएगी, तीन निकल तो जरा, ले जाऊंगा साथ में। जैसे ही गेट में जाते हैं, चल कल से नहीं आना। पता नहीं कौन कौन से दुआ करवाती है, मेरे को निकलवा देती, अंदर बैठी रहती है, क्योंकि तुम बीड़ी पीते हो ना। आपने पश्चाताप नहीं किया, छेद है। पति के जेब से नोट मारे थे तुमने, 3 छुपाए थे साड़ी के नीचे। अपने सास की बुराई मायके में जाके करते हो तुम, अपने पति की बुराई मोहल्ले में जाके करते हो तुम। लुट गई, मेरा पति तो मरता भी नहीं। 4 बहनें मिल लें, फिर देखना अपने अपने पति की पोल खोलना शुरू कर देते हैं। आप अपने स्वामी की बुराई पड़ोसी में मत कीजिएगा, ये पाप है। सासू की बातें मायके में जाके बताना अपराध है। और ये पिता भी क्या बोलता है, बेटा यदि तेरे ससुराल में कुछ हो गया तो मेरे को बताना, एक फोन करना, मैं आऊंगा, तेरे को लेके जाऊंगा। याद रखना बिटिया भारी नहीं है, बड़े लाड़ से प्यारा हूं, पाला हूं। तो बिटिया क्या बोलती है, एक बार डांट के तो देख, चली जाऊंगी पंखा लगा के फुर्र से, मेरा बाप ने दरवाजा खोल के रखा है। आज कितनी बेटियां हैं जो अपने पापा के घर में अपने पति को छोड़ करके रह रही हैं, क्योंकि तुमने कड़वे बीज बोए हैं उनके दिल में। इस पाप को अंगीकार कीजिएगा। आपने बिटिया को सलाह दिया है। एक जमाना था जब पिताजी अपनी बेटी को विदा करते थे तो कहते थे, बेटा जिंदा लौट के नहीं आना, लाश निकल के आएगी तभी तू घर से बाहर जाना। गया वो पतिव्रता का जीवन। आज बिटिया को जरा सा कुछ बोल दो तो चली जाऊंगी, पाल लूंगी बच्चे, याद रखना नौकरी करती हूं, नर्स हूं, 40,000 पगार है, तू 11वीं क्लास से डबल MA की हूं मैंने। इसलिए पापा लोग बच्चियों को ज्यादा पढ़ाते हैं। आजकल के लड़कों का भरोसा नहीं, कम से कम मार पीट के निकाल दे तो पैर में खड़ी रहेगी तो बच्चा पाल सकती है। ये आपके विचार ठीक नहीं है, याद रखना। उसको पतिव्रता की शिक्षा दीजिएगा। आज माँ बाप पाप कर रहे हैं, अपनी बेटी की जिंदगी पर जहर घोल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको पढ़ाना लिखाना बंद कर दो, परंतु उनके दिमाग में ये बीज मत आने दो कि कुछ हो जाए तो घर लौट के आ जाना। उसको सफर करना सीखने दो। जब सिर से ज्यादा पानी चला जाए तब उपाय किया जाए। कोई डांट फटकार से घर में मत बिठा लीजिएगा उसको। अपराध हो रहा है समाज के अंदर में। जब तक एक इंसान अपनी गलती को ना जाने तब तक उसके अंदर व्याकुलता नहीं होगी, और जब तक व्याकुलता नहीं होगी वह उस रास्ते को नहीं खोजेगा कि कौन उसको क्षमा करेगा। और जब वो उस रास्ते को खोजते खोजते यीशु की पवित्रता को जान जाए, और यीशु की पवित्रता के बाद में यीशु की मृत्यु को जान जाए, और वो ये शब्द सुन ले कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस सच्चाई की जानकारी प्राप्त करने के बाद अपनी एक एक गलतियों का अंगीकार करते हुए कहे, प्रभु तेरे हाथों के खीले तेरे लिए नहीं वरन मेरे पाप के कारण है। तेरे सिर में कांटों की बेलत तेरी सजा नहीं वरन मेरे कर्मों की सजा है। तेरे पैर में खीले तेरी गलतियों के चक्कर में नहीं मेरी गलतियों के चक्कर में है। इसलिए जब तूने मेरे पाप का भुगतान अपने तन में कर ही दिया है तो क्या तू मुझको क्षमा करेगा क्या?
आज के बाद में प्रभु मेरे हाथ वो काम नहीं करेंगे, मेरे माथे वो काम नहीं करेंगे, मेरे पैर वो काम नहीं करेंगे, मैं बुराई की बातें बंद कर दूंगा। हे प्रभु तेरी पीठ पर मार खाने से चंगे हुए अब मेरी बीमारी के साथ रिश्ता टूट जाएगा। ऐसा करके आंसू बहाते हुए एक एक गलती को जब प्रभु के ऊपर थोप करके कहें, हे पिता तू मुझे आजाद कर दे, आज मैं तुझे अपने जीवन के अंदर स्वीकार करता हूं, तब प्रभु कहेगा पश्चाताप और अंगीकार के बाद मैं आऊंगा, पापी दिल में नहीं आता मैं। तुमने तो पड़ोसन के साथ 3 बार कुकर्म कर लिया, उसके बाद भी नहीं माना कि हमको कोई नहीं जानता है। कितनी स्त्रियों के तन तुमने बिगाड़े हैं। ये क्रूस लटकाने से काम नहीं चलेगा, बपतिस्मा लेने से काम नहीं चलेगा। हमको अपनी गलतियों का अंगीकार करना होगा। आप मानो या ना मानो, ये दुष्ट आत्माएं ऐसे नहीं निकलेंगी, याद रखना। जब तक कि आप धर्मी नहीं हो जाएंगे, आपको कोई जब तक तपस्या करने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी गलतियों के अंगीकार करने की जरूरत है। नो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कान खोल के सुन लो। शादी के बाद में तुम्हारी पत्नी वो गर्लफ्रेंड रहेगी जो बुढ़ापे तक तुम्हारा हाथ पकड़ के चलेगी। लाइसेंस लेके पकड़ो ना यार, तुम तो बिना लाइसेंस के हाथ पकड़ लिए उसका। खबरदार, ये बॉलीवुड नहीं चलेगा, नहीं तो नरक के कीड़े कान से जाएंगे और दिमाग खा के दूसरे नाक से निकलेंगे और कहेंगे मजा नहीं आया। रिपेंट एंड कम बैक टू द लॉर्ड, पश्चाताप करके लौट आए, तब प्रभु कहेगा इसका नाम पापियों की लिस्ट से काटो, धर्मियों की लिस्ट में डाल दो। यह है परमेश्वर का राज्य। जब हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे तब प्रभु कहेगा दूसरी सीढ़ी, अब मैं पवित्र आत्मा को तेरे अंदर भेजूंगा, और ये पवित्र आत्मा क्या करेगा? तुझे जय का उत्सव देगा। मसीहा, द क्राइस्ट, द अनॉइंटेड वंस। अब हम रुक जाना चाहते हैं। आज हमने परमेश्वर के राज्य की पहली सीढ़ी, आपको मालूम है, जो अपनी गलतियों को मान के प्रभु के ऊपर थोप देते हैं, मोमबत्ती, अगरबत्ती, नारियल, इसकी कोई जरूरत नहीं, बस अंगीकार करना है, उसकी निर्दोषिता देखना है, उसका दोष देखना है, अपनी मुसीबत उसके ऊपर डालना है और वायदा करना है आज के बाद में ये गलत काम मैं नहीं करूंगा, हो जाए तो तू मेरी मदद करना। आप धर्मी बन जाइएगा। तब प्रभु कहेंगे पवित्र आत्मा तू जा सकता है, इसके पाप क्षमा हो गए हैं। तब त्योहार, आपको मालूम है, आपका ढक्कन खुल गया। इतर की बोतल का ढक्कन खुल गया। जो धर्मी है, इतर की बोतल का ढक्कन खुल गया। आपके पाप क्षमा हो गए, कोई धर्म नहीं बदला, आपके नाम का कर्जा मिट गया। अब देव आत्मा तुम पर आएंगे, स्वर्ग की शांति आएगी, स्वर्ग का छुटकारा आएगा, जीवन परिवर्तन की शक्ति आएगी, धन कमाने की शक्ति आएगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, तुम्हारी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। याद रखना, हम हवाई जहाज से गिरे ना तो ऐसा करके पैंट झाड़ के पैदल चल लें, और तुम बाथरूम में गिरते हो, तुम्हारे कूल्हे की हड्डी टूट जाती है। कोई बिल्डिंग से गिरता, हड्डी नहीं टूटती, तुम खड़े खड़े गिर जाते हो, तुम्हारी कूल्हे की हड्डी टूट जाती है। तुम्हारे स्वर्गदूत गए कहां थे जो हड्डी टूट गई? कितने लोगों की हड्डी टूट जाती है। मैं आपसे पूछूं, उद्धार पाने वालों की सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत गए कहां जो तुम्हारी हड्डी टूट गई? ये शुगर और कैंसर आ कहां से गया? तुम्हारा स्वर्गदूत क्या सोने गया था क्या, जो कैंसर तुम्हारी छाती में बैठ गया? परंतु तुमने स्वर्गदूतों की ड्यूटी ही नहीं दी। वह किसी पापी की ड्यूटी नहीं करता, वह तो धर्मियों की ड्यूटी करता है। मजाल है धर्मियों को शुगर हो जाए, मजाल है धर्मियों को कैंसर हो जाए। तुम पापी हो इसलिए शुगर हो गई है तुम। हाँ, तुम कर्जे में इसलिए हो क्योंकि पाप का कर्जा तुम्हारे ऊपर में है। जिस दिन धर्मी हो जाइएगा, वो कहता है मैं गरीब बन गया हूं कि तुमको धनवान बना दूं, मैं बीमार बन गया हूं कि तुमको चंगा कर दूं। फिर ऐसा होता क्यों नहीं? परमेश्वर आपकी बुद्धि की आंखें खोल दे।
तुम्हें ज्ञान और प्रकाश दे। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है, अर्थात जिसके पाप क्षमा हो गए। अब हम कल देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा और वो तुमको जय के उत्सव के लिए लिए जाएगा। आपकी जिंदगी का ढक्कन खुल गया। यदि आप में से किसी लोगों ने अपने जीवन में गलतियां की हैं और उसको कभी नहीं माना, मैं आपको दावे से कहता हूं जितनी संस्था का बपतिस्मा लेना है ले लो, एक भी तुम्हारे प्राण की रक्षा नहीं करेगा जब तक कि आप अपनी गलती का अंगीकार ना करें। धार्मिकता को खोजो। जवान सिंह भूखे मर जाएंगे, धर्मी भूखा नहीं मरेगा। जवान गिर जाएंगे, धर्मी नहीं गिरेगा। वे उकाब के समान आकाश गंगा में उड़ेंगे। वे काम तो करेंगे परंतु थकेंगे नहीं। वो तो मजबूरी है, समय आगे चला गया, नहीं तो हम तो सुबह के 6 बजे तक प्रचार करते रहे इसी आवाज में। तुम थको, हम नहीं थकेंगे क्योंकि हम धर्मी हैं। जिसको बीमार होना है वो हो जाए, हम नहीं होंगे। हम धर्मी हैं, धर्मी। हम अपनी गलती का अंगीकार करते हैं। गलती हो जाती है, प्रभु से क्षमा मांग लेते हैं। इसलिए शुगर आने से 4 बार सोचती जाऊं कि नहीं। जिसको रहना है गरीब वो रहे गरीब, हम नहीं रहेंगे गरीब, क्योंकि मेरा प्रभु कहता है तेरे लिए मैं गरीब बन गया तो तू क्या करेगा गरीब रह के। मैंने अपनी मुसीबतें उसके ऊपर डाली हैं। ये धर्म नहीं है, छुटकारे का रास्ता है। अब हम रुक जाएंगे। क्या आपको अपनी इत्र की बोतल का ढक्कन खोलना क्या? तो अपनी गलतियों की ओर जाइएगा। आपसे कहां कहां पाप हो गया है, इसको हंस के मजाक में मत लेना ना। एक दिन ये जितने भी हंसने वाले हैं ना, नरक के कीड़े तुम्हारे कान में घुस करके नाक से निकल के हंस के कहेंगे खूब लिपस्टिक लगाई थी, मजा नहीं आया दिमाग इसका। आज आप हंस लो, एक दिन नरक के कीड़े तुम्हारे लिए हंसेंगे। आज परमेश्वर तुम्हारे लिए बुफे सिस्टम में आत्मिक भोजन प्रकट कर रहा है। खा लो इसको, खा लो। धर्मी हो जाओ, अपनी जिंदगी की बोतल के ऊपर में लगा ढक्कन खोल लो। तुम्हारे पाप जिस दिन क्षमा हो जाएंगे उस दिन बीमारियों के रास्ते बंद हो जाएंगे। ये भूत पलीत जो आकर के तुमको रात को सपने देते हैं, इनका रास्ता बंद हो जाएगा। याद रखिएगा, तुम मुकद्दर के सिकंदर बन जाइएगा। तुम जय के उत्सव का त्योहार मनाइएगा। बेटा एक ही बार इंटरव्यू दोगे और 3 नौकरी दरवाजे पर खड़ी हो जाएंगी। चूज करना पड़ेगा, ये नौकरी ज्वाइन करूं कि ये नौकरी। तुमको 10 साल से पेपर में भरते भरते इतने दिन हो गए, एक भी इंटरव्यू नहीं आया तो तुम क्या पास करोगे नौकरी का? हमने एक ही बार इंटरव्यू दिए थे, उसके बाद में दूसरा नहीं दिए, उसी से नौकरी लग गई। हमने लात मार के आए, उसने हमको ऐसी नौकरी दिया है। अरे हम तो चोरों को पकड़ते थे, आजकल भूतों को पकड़ने लगे। आखिरी इंस्पेक्टर तो अभी भी है। बोलो यीशु प्रभु की, जोरदार ताली प्रभु जी के लिए। हालेलुया। प्रार्थना करें। सनातन परमेश्वर आपको धन्यवाद है। आपने जय के उत्सव की खुशबू को जो इत्र की बोतल के अंदर है उसका ढक्कन खोलने के लिए पश्चाताप की सच्चाई हमारे सामने रख दिया, जिसे केवल यीशु ही हमें क्षमा देकर धर्मी बना सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता है। प्रभु हम सबको धर्मी बना देगा तो हमारी हड्डियों के टूटने का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। जवान से भूखे रहेंगे, हम नहीं। जवान गिर जाएंगे, हम नहीं। हम तो उकाब की नाई आकाश गंगा में उड़ेंगे। पिताजी आपने इतनी बड़ी संपत्ति मसीहा में छुपा के रखा है। काश हम छुटकारे की सत्यता को जान जाएं और हमारा जीवन हर प्रकार की मुसीबत से आजाद हो जाए। ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।